अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद शाह। आज हम बात करेंगे क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल के हवाले से। अगर इसका सही इस्तेमाल होता है तो क्या फ़वाइद होते हैं, अगर इसका इस्तेमाल गलत होता है तो हमें क्या नुकसान हो सकता है। पाकिस्तान में जो बैंक्स क्रेडिट कार्ड्स दे रही हैं उनमें 3 किस्म के कार्ड्स ज़्यादा अच्छे जाने जाते हैं। एक वो हैं कि जिसके अंदर आपको कैशबैक दी जाती है। जब आप कोई ट्रांज़ैक्शन करते हैं और फिर पेमेंट करते हैं, उसकी पेमेंट पूरी कर लेते हैं तो आपको कैशबैक जो है वो दिया जाता है। कुछ में अवार्ड्स होते हैं, जैसे फ्री माइलेज का, ट्रैवल अगर आप ज़्यादा करते हैं तो उसके हवाले से आपको फ़वाइद दे सकते हैं, और कुछ की जो है ट्रांजैक्शन फ़ीस जो है वो कम होती हैं। तो आप नेगोशिएशंस करके चेक कर लें कि किस तरह से कौन सी बैंक क्या रिवार्ड्स दे रही है। लेकिन रिवार्ड्स आपको तब मिलेंगे जब आप क्रेडिट कार्ड की पेमेंट हर माह मुकम्मल करेंगे। इस पे हम बात करते हैं, लेकिन पहले मैं आपको अपनी एक पर्सनल स्टोरी बताता हूँ। मैंने क्रेडिट कार्ड लिया, तकरीबन उसको 20 साल हो गए। 20 साल पहले मैंने क्रेडिट कार्ड पहला लिया, और क्रेडिट कार्ड का कुछ माह तक मैं इस्तेमाल मैंने नहीं किया। मेरा एक कलीग था जो कि उसको कैश ज़रूरत होती थी महीने के हर माह आखिर में। अगर जैसे हम पहले जिक्र करके आए हैं कि अगर आप अपने फाइनेंशियल्स को सही तरह से इस्तेमाल नहीं करेंगे, बजट नहीं बनाएंगे, तो आपके हर माह के आखिर में आपके लिए नुकसान हो सकता है और आपको ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है। तो मेरे उस कलीग को ज़रूरत पड़ती थी, तो वो कैश जो है मेरे क्रेडिट कार्ड से निकलवा देता था। फिर मुझे इंस्टॉलमेंट्स में जो है अगले उसकी जैसे सैलरी आ जाती थी तो वो मुझे पे कर लेता था। तो हुआ ये कि कुछ माह जब उससे मैंने देखा तो मुझे भी बड़ा शौक लगा कि यार ये तो इसके अंदर पैसे पड़े हुए हैं, कैश ले सकते हैं, हम निकाल सकते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता देते रहेंगे। तो वो एक आदत सी जो है मुझे भी पड़ गई, और काफ़ी अरसे तक जो है मैंने कुछ मर्तबा कैश निकाली, कुछ मर्तबा जो है वो क्रेडिट लिमिट जो है वो पूरी कर ली। और जब क्रेडिट लिमिट आप पूरी कर लेते हैं तो फिर पेमेंट देने में बड़ी मुश्किल होती है। तो मेरे साथ भी ऐसे हुआ कि मुश्किल हो रही थी पेमेंट देने में, आहिस्ता आहिस्ता एक साथ करके, और मिनिमम कभी कभार तो मिनिमम पेमेंट दे रहा था। होता ये है कि जब आप मिनिमम पेमेंट करते हैं तो पेमेंट तो हो जाती है, आपके ऊपर जुर्माना नहीं लगता, लेकिन आप ज़्यादा तौर पे सूद भरते रहते हैं। जो सूद है वो जारी रहता है, और आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो इतना कम नहीं होता। तो इससे हुआ ये कि फिर जब मैंने कोशिश करके कहीं से पेमेंट आ जाती थी, तो मैंने 2-3 मरतबा ऐसे किया कि मुकम्मल पेमेंट कर ली, और फिर डर के मारे जो है वो क्रेडिट कार्ड्स मैंने बंद करा दिए। एक बैंक का मैंने क्रेडिट कार्ड जो है वो ख़त्म कर दिया। फिर कुछ अरसे के बाद शौक हुआ कि फिर क्रेडिट कार्ड, क्योंकि ऑनलाइन परचेजिंग वगैरह का जो है ट्रांजैक्शंस का इस्तेमाल होता था, तो चलो क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत पड़ती थी, तो मैंने एक और क्रेडिट कार्ड लिया। उसके साथ भी ऐसे हुआ कि एक मरतबा मैंने लिमिट जो है वो पूरी मुकम्मल कर ली, और फिर जब लिमिट हो जाती है तो फिर आपको पैसे देने में मुश्किल होती थी, मुझे भी होती थी। होता ये था कि फिर जो है वो सूद में इंस्टॉलमेंट्स देते रहना पड़ जाता था। फिर जब कोई बोनस मिल गया तो फिर वो सारी पेमेंट करके जान छुड़ाई। दूसरा क्रेडिट कार्ड भी मैंने इस तरह से बंद करा लिया। मुझे काफ़ी अरसे के बाद समझ में आया कि ये ऐसा टूल है, अगर इसको हम सही इस्तेमाल करेंगे तो ये हमें ज़्यादा तौर पे होता ये है कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि मैं काफ़ी अरसे से जो है वो टाइम टू टाइम एग्जैक्टली जो है कंप्लीट पेमेंट करता हूँ, और ना किसी किस्म का सूद देना पड़ता है, ना एक्स्ट्रा चार्जेस देनी पड़ती हैं। तो इस तरह से जो है मैंने जान छुड़ा ली अपनी। आप भी इस तरह से कर सकते हैं। जान अगर आपके ऊपर क्रेडिट कार्ड का बैलेंस पड़ा हुआ है तो आप आहिस्ता आहिस्ता करके पेमेंट कर लें। फिर फ़वाद ये होते हैं कि आपको जो है अगर आप कोई परचेजिंग करते हैं, और अब मैंने इसको रखा हुआ है लाजमी जो ट्रांजैक्शंस हैं उसके लिए और ग्रोसरी परचेजिंग के लिए, फिर मैं हर माह जो है उसकी मुकम्मल पेमेंट कर लेता हूँ। होता ये है कि इससे जो है कम से कम 20 दिन से लेके 50 दिन का जो है एक टाइम मिल जाता है पेमेंट करने का। ये अच्छा खासा एक ग्रेस पीरियड होता है हमारे लिए कि जिसमें हम उसकी पेमेंट कर सकें। दूसरा इससे क्या होता है कि रिवार्ड्स मिलते रहते हैं, और आप देखें कि वो रिवार्ड्स मुख्तलिफ जगहों पे जो है हमने पहले भी वीडियोज़ में डिस्कशन किया, वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं।
ایکسٹرا مائلیج اگر ٹریول زیادہ کر رہے ہیں تو ٹریولنگ کے دوران ایکسٹرا مائلیج جو ہے اس میں ملتا ہے، اس میں آن لائن اگر شاپنگ کرتے ہیں تو اس میں ڈسکاؤنٹس مل جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ اس کا فائدہ لے سکتے ہیں۔ ایک تو 20 سے 50 دن کا ٹائم پیریڈ مل جاتا ہے اگر کمپلیٹ پیمنٹ کرتے ہیں، تو دوسری جو چیز ہوتی ہے وہ یہ فائدہ ملتا ہے کہ ایکسٹرا ریوارڈز وہ مل جاتے ہیں۔ اب ایسے بھی ہوتا ہے کہ کچھ بینکس کے کریڈٹ کارڈز زیادہ طور پہ اگر آپ کوئی آن لائن بائنگ کر رہے ہیں، کوئی بڑی پیمنٹ ہے، تو بغیر کسی سود کے بھی اگر آپ 12 ماہ کا کسی کا مختلف پیکیجز ہوتا ہے کہ 12 ماہ کے اندر آپ نے پیمنٹ کر لی تو آپ سے سود نہیں کیا، چارج نہیں کیا جائے گا۔ تو اس طرح سے بھی آپ اپنے اس کا فائدہ لے سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ اگر آپ نے پیمنٹ مکمل نہیں کی اور منیمم پیمنٹ پہ تو وہ آپ پھنس بھی سکتے ہیں، زیادہ سود دینے میں آپ ایک سائیکل میں پھنس جائیں گے جس سے نکلنا جو ہے پھر آہستہ آہستہ کوشش کرنے سے نکل جاتا ہے، لیکن کافی ٹف بھی ہوتا ہے، مشکل بھی ہوتی ہے، دوسرے اخراجات پہ بھی اثر اس کا پڑ سکتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ اگر اس کا صحیح استعمال کریں تو آپ کو فائدہ ہوگا، اگر غلط استعمال کرتے ہیں۔ دوسری چیز یاد رکھیں کہ اپنی جو بھی آپ کی لمٹ ہے نا، کوشش کریں کہ اس کا 30 سے 33%، 35% اس کے اندر جو ہے آپ استعمال کریں۔ اس میں ہوگا کیا کہ آپ کو اگلے ماہ اس کی پیمنٹ کرنے میں آسانی بھی لگے گی، اور دوسرا یہ ہوگا کہ آپ کا کریڈٹ اسکور جو ہے وہ بہتر بنے گا۔ تو اس طرح سے آپ اپنے کریڈٹ کارڈ کا بہتر فائدہ لے سکتے ہیں۔ آپ بتائیں کہ آپ کس طرح سے کون سا کریڈٹ کارڈ کس ٹائپ کا یوز کرتے ہیں اور کتنا فائدہ لیتے ہیں، کس طرح کی آپ پیمنٹ کرتے ہیں، آپ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں جو ہے آپ ضرور بتائیے گا۔ تھینک یو۔